मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं श्री योगेंद्र देव जी और ब्रह्मदेव जी उसके संस्कृत टीकाकार हैं। अब तक हमने अध्याय 2 के 33-34 जो हैं दोहे पढ़े। आज हम जो है 35वां दोहा पढ़ेंगे और 33 दोहे तक हमने मूल रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की मुख्य रूप से और ज्ञान और चारित्र की शुरुआत की है। तो इसमें हम ये बात पढ़ रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है उसके चिंतन में क्या फर्क होता है। इवन पंच परमेष्टि के चिंतन में भी फर्क होता है। ये अपन ने 34 नंबर के दोहे से पढ़ा था। मैं वहां से शुरू करूंगा। इसमें देखो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। यह देखिए अपन ने पढ़ा था, सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान रूप होने से मोक्ष का कारण है, जिसमें शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है, और मिथ्या दृष्टियों के तत्व श्रद्धान नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। सारांश यह है कि तत्वार्थ श्रद्धान के अभाव से सम्यक्त्व का अभाव है और सम्यक्त के अभाव से मोक्ष का अभाव है। तो देखो, हम मिथ्या दृष्टि हैं तो क्या हुआ? हम ये तो सोच सकते हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि एक तो क्यों हूं, और दूसरा अगर हूं तो मेरी दृष्टि में क्या खोट है, क्यों वही खोट तो मिटाना है मुझे। तो इसलिए कोई गुप्त बात तो है नहीं है, जैसा आप किसी से कहना मत कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। क्यों? क्योंकि सारे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बने, और भली प्रकार जान करके बने कि उनकी दृष्टि में और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में क्या फर्क होता है। ये बात उनको दो तरह से मालूम हो सकती है। एक तो शास्त्रों में जो कही हुई बातें हैं उससे लॉजिकली तोलें कि क्या ऐसा ही है क्या, क्या मेरी दृष्टि में वो तत्वों का वैसा श्रद्धान नहीं होता क्या, उसकी ऐसी दृढ़ विश्वास होता नहीं क्या, और अगर नहीं होता तो उसके पीछे कारण क्या है, इसको रिजॉल्व भी मुझे ही करना है, क्योंकि अनादिकाल से नहीं हुआ है। वो कोई दूसरा तो आपके वोट के पिला नहीं देगा आपको, तो करना अपने को ही है। तो वो जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने की जो प्रक्रिया है वो जीव स्वयं ही तो करता है। जब स्वयं ही करता है, दूसरे तो उसके खाली निमित्त हो सकते हैं, आलम्बन हो सकते हैं, देख करके हो सकता है कि देखो इतने इतने मिथ्या दृष्टि थे, वो सब सम्यक दृष्टि हुए, अंत में मोक्ष भी चले गए, और उनको किसी ने करके नहीं दिया, वो किया तो सब स्वयं उन्होंने ही है। ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आचार्य जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि मैं अपने मिथ्या दृष्टित्व को पहचानूं कि मुझ में और बाकी में क्या फर्क है, और मेरा जो मिथ्या दृष्टित्व कहा जाता है उसका स्वरूप क्या है। तो ये कैसे पता लगेगा अपन को कि मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूं और मिथ्या दृष्टि पने का अर्थ क्या है। तो उन्होंने यहाँ शॉर्ट में दिया है कि मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है। देखो, ये तो परद्रव्य की बात कर रहे हैं। परद्रव्य का जानना भी मेरा कैसे होता है? वो मन और इस इंद्रियों के माध्यम से होता है, जिसमें कि आत्मिक अनुभूति का तो नाम ही नहीं। तो मैंने जिनको जो स्वरूप में जाना है उसी रूप में पहचानता हूँ
किसी ने कह दिया मुझसे आपका शत्रु है, भले ही वो कितनी मित्रता के काम कर रहा हो, मुझे बता दिया गया कि साहब ये आपका शत्रु है, तो वो कितना ही अच्छा करता रहता है, मैं उसको शत्रु की भांति ही उसको गिनता हूँ। इसी तरह से मेरी दृष्टि जो है वो निर्मल न होने के कारण मैं परद्रव्यों को अच्छे या बुरे के रूप में देखता हूँ, जबकि सम्यक दृष्टि उसको समता में देखता है कि कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि ये तो हुई बात परद्रव्यों के देखने की। अपन स्वद्रव्य की अगर बात कहें, आत्मा की बात करें, तो वो तो आत्मद्रव्य तो अत्यंत सूक्ष्म है। कल अपन बात कर रहे थे ना, भाव परमाणु और द्रव्य परमाणु। जो आत्मद्रव्य है वो तो समस्त पुद्गल पदार्थों की समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, तो इसलिए उसको तो मैं मन और इंद्री से देख ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अवश्य है कि मैं उसकी भूमिका का निर्माण सम्यक दृष्टि बन करके अवश्य कर सकता हूँ। डायरेक्ट साक्षात्कार तो केवल ज्ञान के समय होगा, लेकिन उसके पहले वो कैसा दिखता होगा परोक्ष रूप में, तो मैं द्वदशांग वाणी के आलम्बन पूर्वक उसको समझ सकता हूँ। कोई अपन से कोई बात कहता है तो अपन कैसे कहा मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते। तो ये समझो ना, जो परम हितकारी चीज है उसको समझने के लिए बात बहुत छोटी सी बात है कि मैं क्यों मिथ्या दृष्टि हूँ और बाकी वो सम्यक दृष्टि क्यों है, हम में और उनमें क्या अंतर है, मैं वस्तुओं को कैसे देखता हूँ वो कैसे देखते हैं। और देखो ये बहुत सूक्ष्म जो अंतर है वो पंच परमेष्ठी आदि के ध्यान करने से, क्योंकि उन्होंने सबने वो अचीव कर लिया है ना। जो साधु तक की भूमिका में, आचार्य तक की भूमिका में वो उत्तम उत्कृष्ट साधक हैं, और उसके ऊपर तो जिन्होंने करके दिखा दिया, देख लिया वो है। तो ये दोनों ही मुझे पांचों ही जो परमेष्ठी हैं मेरे लिए इसलिए उपादेय हैं, श्रद्धा के पटल पर मैं उनको मेरे श्रद्धेय हैं, और दूसरा मैं उनको फॉलो करने वाला हूँ। फॉलो क्यों करना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे उस समता को धारण किया। आज उन्हें कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं दिखाई देती, वो समता में बने रहते हैं कि वस्तुएं तो वस्तुएं हैं, मैं ही उनमें कल्पना करता हूँ अच्छे या बुरे की। अपने जिसका जैसा राग होता है, जैसा मन होता है, उस मन स्थिति के अनुसार पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पनाएं करता है। तो ये कल्पनाएं कैसे दूर हों। अभी देखो इतनी अपन ने इतना अध्ययन किया, उससे अपन को ये समझ में आया कि ये व्यर्थ की कल्पनाओं से ही मैं दुखी हूँ, इन कल्पनाओं से ही मैं उनमें शत्रु और मित्र का भेद करता हूँ, इन कल्पनाओं से ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूँ, जबकि संसार के समस्त पदार्थ कोई किसी को दुखी सुखी कर ही नहीं सकते। ये मूल सिद्धांत है। मैं मानता हूँ नहीं बिल्कुल कर सकते। ये जबरदस्त फर्क है, और धीरे धीरे करके हम इस फर्क को अवश्य मिटा देंगे जब हम संसार में देखते हैं कि वास्तव में ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मेरे सोच में, मेरी थिंकिंग के कारण हो रहा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। यानी उस मन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। अपन मन के बारे में क्या बोलते हैं कि साहब आज मन नहीं कर रहा है, आज खाने का मन नहीं कर रहा है, आज जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं। देखा मन के कितने कितने विकल्प होते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आज जो है वो सिनेमा देख आऊं, और उसी मन का सदुपयोग करके कि आज मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, रोमांचित है जिनवर के दर्शन करके, वहां भी वही मन है। बहुत सारे लोग मन को गाली देते हैं। वो एक सज्जन आते थे मनुशक्ति नगर मंदिर में, तो वो आकर के यही बात कहते कि साहब आत्मा तो मेरी बहुत बढ़िया है, और ये मन है ना बड़ा दुष्ट है, ये मन के कारण मैं परेशान हूँ साहब। तो मैंने कहा मन निकाल लें आपका, क्या करें। वो उनको ये व्याख्या आज भी उनके अंदर ऐसी बनी हुई है कि मन बुरा काम जो करने वाला है वो मन है, और अच्छे काम करने वाला आत्मा है। ठीक है ना। तो मन जो है क्या है, जो द्रव्य मन है वो तो इंद्रियों जैसा ही है, और भाव मन तो आत्मा का ही रूप है। तो ये निर्भर करता है मेरे चिंतन के ऊपर। ये बात अवश्य है कि विचारों का उद्गम मन के स्थान पर होता है, लेकिन वो विचार करने वाला आत्मा ही तो है। मन तो एक विंडो है, जैसे 5 इंद्रियों की विंडो है, एक विंडो वो भी है। 5 इंद्रियों के पीछे आत्म प्रदेश रहते हैं, ऐसे मन के पीछे भी आत्म प्रदेश रहते हैं। तो जो मन हमारा जिस तरह के भी चिंतन करता है, उस चिंतन में जो श्रद्धा शब्द है वो समाहित है।
मेरा चिंतन उस श्रद्धा के अनुसार होता है जो मैंने धारण की है। वस्तुओं को मैं अच्छा मानूंगा तो जो व्यक्ति किसी कोई कह दे ये आपके लिए अच्छा है तो उसके प्रति मेरे को राग होगा, अनुराग होगा। कोई बोल दे कि ये आपके लिए बहुत बुरी चीज है, ये आदमी बहुत बुरा है, तो उसके प्रति द्वेष होगा। और अगर मैं मानूंगा कि ना ही कोई संसार में मुझे सुखी करता है ना दुखी करता है, तो किस बात का भेद। और फिर मेरे अंदर में वो समता दृष्टि प्रकट होना शुरू होती है। वो एकदम नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको अपने एक्सपेरिमेंट से देखूं कि वास्तव में ऐसा है क्या। ये एक्सपेरिमेंट करने की आपको छूट है। नहीं साहब हमने कह दिया आपको समता में रहना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती नहीं है। हमको अपने मन को पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ में ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता तो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते नहीं जो हो गए। इसलिए खाली मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूं, सम्यक दृष्टि कैसे बनना है, इसमें एक समय का गैप है। एक समय पहले होने वाला मिथ्या दृष्टि ही अगले समय में सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो देखो ये मैंने जो आपको बात बताई, उन्होंने आचार्यों ने क्या बोला, मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप पर द्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। सारांश यह है कि तत्वार्थ श्रद्धान के अभाव से सम्यक्त का अभाव है। तत्वार्थ श्रद्धान अपन बोलते हैं कि आपको तत्वार्थ सिद्धांत अगर है तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो आप बार बार ये बात कहते हो तत्वों का सिद्धांत तो हमको भी हो गया, लेकिन हमको आप सम्यक दर्शन देने को तैयार नहीं। वो कैसे हो गया आपको तत्वार्थ सिद्धांत? देखो 7 तत्वों के नाम बता देते हैं भी आपको, 6 द्रव्यों के नाम बता देते हैं, 9 पदार्थों के नाम बता देते हैं, और कैसे श्रद्धान हो। हमको वास्तव में ये बात भी समझ में नहीं आती कि श्रद्धान का अर्थ क्या है। श्रद्धान का अर्थ कैसे समझ में आता हमको? क्या जैसे हमने जैन कुल में जन्म लिया है, तुम्हारा एक श्रद्धान बना हुआ है कि ये जितनी भी जिनेंद्र देव की मूर्तियां हैं यही मेरे आराध्य हैं, ऐसा श्रद्धान बना हुआ है ना। और वो ऐसा श्रद्धान है कि वो काफी गहराई तक बैठा हुआ है, मामूली भी नहीं। ये अवश्य ही अच्छे मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनको इनके वचन सुनने योग्य है, सब श्रद्धान है ना हमको। तो वो श्रद्धान के अलावा लेकिन मैं भी आत्मद्रव्य हूँ, उन्हीं जैसा हूँ, उन्हीं गुणों का धारी हूँ, और संसार की कोई वस्तुएं मेरा अच्छा या बुरा नहीं करती, ऐसा श्रद्धान मुझे नहीं होता। ऐसा विश्वास हो जाए तो काम पूरा हो जाए। अभी भी मेरी बात कोई सुनता नहीं है, भगवानों के पास जाता हूँ, रोज कुछ ना कुछ मांगता हूँ, कोई फरियाद करता हूँ, लेकिन वो पूरी नहीं होती, तब भी मेरा श्रद्धान वहां से डगमगाता नहीं। करे कैसे भगवान? मैं फिर आता हूँ नई एनर्जी के साथ, नई डिमांड्स के साथ फिर आता हूँ, ये मान करके ही आता हूँ कि इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा, यही करेंगे तो यही करेंगे, ये श्रद्धान है ना। तो उसी तरह से मैं आत्मद्रव्य हूँ, इन्हीं जैसा हूँ, इन्हीं की जाति का हूँ, और बाकी के कोई वस्तुएं कोई पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं करते। ये जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं होता। तो वही करना है, जैसे जिनेंद्र देव में श्रद्धान है ऐसे इनमें भी करना। भले ही आपको संसार में नारकी है ना, नारकी जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब उसको वो ये नहीं सोचता कि साहब मैं ऐसा सिद्धांत करूंगा, ओ मैं तो आत्मद्रव्य हूँ और मैं तो भगवान श्री का हूँ, और उधर उधर से भाले भोंक रहे हैं लोग, कोई तलवारों से काट रहे हैं, तो उसके मन में ऐसा नहीं आता कि अरे ये चिंतन मेरा गलत है। यहाँ तो सब शत्रु ही शत्रु भरे हुए हैं, और लोग बोलते हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कुछ नहीं करता, देखो ये सब मिलके कर रहे हैं ना। उसको तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती हैं, उनका अनुभव करता है, हम भी यहाँ बैठे उनको देख सकते हैं। लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि नार की है उसके चिंतन में यही आता है कि ये सब जो परद्रव्य हैं इनके द्वारा होने वाले घात भी शरीर तक ही सीमित हैं। आत्मा का तो ये एक जरा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और ये भी अपने शरीर से ही प्रहार कर रहे हैं। शरीर के ऊपर प्रहार होना ये भी मेरे पूर्व कर्मों के कारण ये घटित हो रहा है। बाकी तो इस आत्मद्रव्य का वो आत्मद्रव्य कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसा श्रद्धान नहीं होने पर अगर ना हो तो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए। इसलिए कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो,
अपन किसी को ये नहीं कहेंगे साहब आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और हमको आके देखो हमको क्या परेशानियां हो रही हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, आप आ रहे हो कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, कहाँ से कर लें? तो ऐसा क्यों समझते हो कि वो विपरीत परिस्थितियां उन जीवों को कभी नहीं आई होंगी जो अब मुक्त हो गए? इनसे बड़ी बड़ी परिस्थितियां उनके सामने आई। इसलिए अपना एनालिसिस करना कि मेरा वर्तमान चिंतन कैसा है और उस चिंतन से उबर करके कैसे किस धारा में मैं चिंतन करूं कि मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं। और ऐसा जो चिंतन होगा वो अवश्य ही सात तत्वों का चिंतन जैसा ही होगा। आपको अलग से कैटेगरी करने की जरूरत भी नहीं, वैसा ही होगा। तो देखिए अपन 35 नंबर का दुआ पढ़ेंगे। दंशन पुब्बु हवे फुड़ु जीव है बिन्नाणु बत्तु विशेषु मुणंतु जिये तम मुनि अभिचलु नाणु, है ना। बत्तु माने वस्तु। आगे केवल ज्ञान के पहले छद्मस्थों के पहले दर्शन होता है। देखो एक आपको विशेष बात बताएं, केवल ज्ञान के पहले छद्मस्थों के पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है और केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। यह कहते जो सामान्य जीव है ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक कमरे में गए, अचानक से जाके देखा आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, उन्होंने वहां जाके पट्टी खोल दी, किसी ने आपसे कहा कि भाई साहब इस कमरे में क्या है? बोले साहब मैं देखता हूँ, मुझे लग तो रहा है इसमें कुछ है। तो वो कुछ है मतलब उसने सामान्य रूप से देखा कि इसमें ये कमरा कुछ भरा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, कुछ वस्तुएं रखी हैं, तो उसके मुंह से निकला कि यहाँ कुछ तो है। वो जो कुछ है उसने कहा वो उसका सामान्य दर्शन है, सामान्य अवलोकन है। अब वो थोड़ी देर ठहर के देखेगा और फिर एक एक चीज को जो है भेद पूर्वक जानेगा। ये कंप्यूटर रखा है, ये दो व्यक्ति यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक रेडियो भी रखा हुआ है, यहाँ एक बल्ब जल रहा है, ये सब जो उसके ज्ञान का विषय बनेगा तो वो सामान्य अवलोकन फिर दर्शन से ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने संसारी जीव हैं उनको पहले सामान्य अवलोकन होता है और बाद में एक एक वस्तु का उनको ज्ञान होता है, लेकिन जिनेंद्र देव को दोनों में एक साथ होता है, युगपत सामान्य अवलोकन और ज्ञान एक साथ ही होता है, क्रम नहीं पड़ता। जो जीवों के यत जो जीवा नाम जीवों के ज्ञान है वह निश्चय करके दर्शन के बाद में होता है। वह ज्ञान वस्तु की विस्तीर्णता को जानने वाला है। उस ज्ञान को हे जीव संशय विमोह विभ्रम से रहित तू जान। क्या कह रहे हैं कि जो जब वस्तुओं को जान ही रहा हूं तो कैसे जानूं? ऐसा नहीं जानूं कि जो मूर्खों की तरह के, या भाई साहब किसी ने पूछा है कि सांप है कि रस्सी है, सब समझ में नहीं आ रहा है कि सांप है कि रस्सी। हाँ कोई बोले कि नहीं साहब दिख के तो मुझे ये रस्सी ही है और है वो सांप। तो विपरीत सोचना हो गया, एक संशय हो गया, एक विपरीत हो गया, और एक जो है ना जो तीन चीज बताई ना उन्होंने, जो भ्रम है, कुछ कह नहीं सकते साहब कि क्या है ऐसा भ्रम। तो संशय विमोह विभ्रम से रहित जब बात चीज को जाने तो स्पष्ट रूप से जानना। इस समस्त शास्त्रों का सहारा लेकर के हम इन तीन शंकाओं को, तीन तरह की जो शंकाएं हैं वस्तु स्वरूप के बारे में, उनसे अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। आत्मा का जैसा स्वरूप मैंने जाना है उसमें जरा भी संशय नहीं हो। अब क्या पता आप बोल रहे हो कि आत्मा अजर हमारे मान लेते हैं, लेकिन हमने तो देखा उनकी आत्मा को कटते हुए देखा, दो चार लोगों ने मिलकर उनकी आत्मा जला दी। बोले क्या बात कर रहे हो? ना बिल्कुल जला दी था, हमारे सामने की बात। बोले आत्मा जलाई थी कि शरीर की? बोले शरीर में ही तो आत्मा थी, वो भी जल गई। ऐसे जो अलग अलग जो हमारे जो चिंतन है, जब हम निष्कंटक रूप से बिना किसी संशय के जैसा शास्त्र में बताया है वैसा ही विश्वास पूर्वक जानने लगे, तब हमारे ज्ञान की जो दशा है वो संशय विभ्रो विमोह और विभ्रम से रहित दशा है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो दशा आने वाली है, काफी कुछ तो आ चुकी है। हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता कि नहीं आत्मा मरती नहीं है? हम सब जानते हैं कि आत्मा नहीं मरती। तो
जो सामान्य को ग्रहण करे, भावार्थ में क्या बताया, जो सामान्य को ग्रहण करे, विशेष ना जाने, वह तो दर्शन है। देखो दर्शन शब्द के बहुत सारे भेद है ना, एक दर्शन है, एक जिनेन्द्र देव के दर्शन किए, एक है क्या, हमने दर्शन को भी दर्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो दर्शन गुण चल रहा है, दर्शन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो बात चलती है ना, तो ये दर्शन गुण वो वाला है जिसमें सामान्य अवलोकन जो है वो होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो सामान्य को ग्रहण करे, सामान्य, हाँ साहब यहाँ कुछ है, विशेष ना जाने, क्या कुछ है ये नहीं जानता, वह दर्शन है। तथा जो वस्तु का विशेष वर्णन आकार आदि जाने, वह ज्ञान है। यह दर्शन ज्ञान का व्याख्यान किया। जैसे आपको किसी ने कोई बोला, यार भाई साहब देर छोड़ गए, कुछ भी बोला आशुष, तो आपको क्या सुनाई दिया कि इसने कुछ बोला, बोलते हुए कि आपको जो है मुंह चेहरा दिख रहा है कि वो कुछ बोल रहा है, कान में भी कुछ ध्वनि पड़ रही है, तो ये तो जान लिया कि कुछ बोला गया है। लेकिन अब उसको पहचानने में थोड़ा समय लगता है, रजिस्टर होगा वो आपके दिमाग में, फिर वो शब्द आपको समझ में आएंगे कि क्या बोला जा रहा है और उसका क्या उत्तर देना है, इस सब में क्रम पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जो सामान्य को ग्रहण करे, विशेष ना जाने, वह दर्शन है। तथा जो वस्तु का विशेष वर्णन आकार जाने, वह ज्ञान है। यह दर्शन ज्ञान का व्याख्यान किया। यद्यपि यह व्यवहार सम्यक ज्ञान शुद्धात्मा की भावना के व्याख्यान के समय प्रशंसा योग्य नहीं है, तो भी प्रथम अवस्था में प्रशंसा योग्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवल के भेद से दर्शनोपयोग चार तरह का है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि हम जिस चिंतन की बात कर रहे हैं, जिस अवलोकन और ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो तो उस लेवल की बात करना चाहते हैं। किस लेवल की, जिसमें आत्मा का दर्शन और ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ फिर भी अगर उसकी बात नहीं भी कर रहे हैं, तब भी सामान्य रूप से व्यवहार में दर्शनोपयोग चार तरह का होता है। कैसे चार तरह का होता, मैंने पहले भी कई बार पढ़ा। उन चार भेदों में दूसरा भेद अचक्षु दर्शन, मन संबंधी निर्विकल्प भव्य जीवों के दर्शन मोह चारित्र मोह के उपशम क्षयोपशम तथा क्षय के होने पर शुद्धानुभूति रूप रुचि रूप वीतराग सम्यक होता है, और शुद्धात्मानुभूति में स्थिरता रूप वीतराग चारित्र होता है। उस समय पूर्वोक्त सत्ता के अवलोकन रूप मन संबंधी निर्विकल्प दर्शन निश्चय चारित्र के बल से विकल्प रहित निज शुद्धात्मानुभूति के ध्यान कर सहकारी कारण होता है। इसलिए बड़ा सेंटेंस है, घबराना मत। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान भव्य जीव के ही होता है, अभव्य के सर्वथा नहीं, क्योंकि अभव्य जीव मुक्ति का पात्र नहीं है। जो मुक्ति का पात्र होता है उसी के व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। व्यवहार रत्नत्रय परंपराएं मोक्ष का कारण है और निश्चय रत्नत्रय साक्षात मुक्ति का कारण। देखो उन्होंने क्या बोला, जो ऊपर से जो सेंटेंस बोला ना, उन चार भेदों में से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये सब अपन ने पढ़ा था ना, उन चार भेदों में से दूसरा अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन, तो ये चार भेदों में से जो दूसरा भेद है अचक्षु दर्शन, मन संबंधी निर्विकल्प भव्य जीवों के दर्शन मोह चारित्र मोह के उपशम क्षयोपशम तथा क्षय के होने पर वीतराग सम्यक होता है। क्या उन्होंने बोला, इतना बताया कि जो चक्षु दर्शन है, आंखों से तो सब लोग देखते हैं ना, सामान्य सभी जीव जिनको चक्षु इंद्रिय प्राप्त है, दो इंद्रिय से ऊपर वाले, उनको जहां जब चक्षु मिल जाती है तो चक्षु दर्शन तो सबको होता है। लेकिन वो जो मन रूपी जो शनि पंचेंद्रिय जीव है ना, और उनको जब मन से जब चिंतन आदि करते हैं तो भी वो क्षयोपशम आदि जो होता है, शुद्धानुभूति जो होती है वो मन पूर्वक होती है। खाली इतना समझना। और दूसरी बात ये कि जो अभव्य जीव हैं उनको इस जाति का चिंतन होता नहीं। उपशम क्षयोपशम क्षयोपशमिक सम्यक्त जिन्हें होता है, क्षयिक सम्यक्त,
उसके लिए जो चिंतन की आवश्यकता होती है वो होती तो सैनी पंचेंद्रीय जीव को है, जिनके मन है। यानी मन है का अर्थ क्या है कि उस लेवल का चिंतन उनको हो सकता है, और अभव्य जीवों को वो नहीं होता, क्योंकि अभव्य जीवों को सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात हमने यहाँ बताई है। और अगर हम सबको इस तरह का चिंतन होने लगा है, हो रहा है, कितनी कितनी उपलब्धि हमको हो गई। सैनी पंचेंद्री तो हम हैं, उसके अतिरिक्त भव्य भी है, इसकी भी गारंटी है। कैसे गारंटी है? क्योंकि भव्य और अभव्य की एक सिंपल एक परिभाषा है, जिन जीवों को आत्मा के प्रति रुचि बहुत प्रबल हो, जो रुचिवान हो, आत्मा के बारे में जानने में व्याकुल हो, जानना चाहते हो, उत्साहित हो, वो सब भव्य जीव हैं। तो 1 घंटा निकाल करके, अपन तो 1 घंटे की बात करो, निकाल करके भक्ति तो बहुत लोग कर सकते हैं, भक्ति तो अभव्य भी करते हैं, और वो भी जो है स्वर्गों तक तो जाते ही, लेकिन आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति अवश्य ही भव्य होगा। तो मैं सैनी पंचेंद्री हूँ, भव्य हूँ, इसलिए इस जाति का चिंतन मुझे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी शुद्धानुभूति का अनुभव मैं भी अवश्य करने वाला हूँ, कुछ घड़ियां ही घट रही हैं, इसलिए बहुत उत्साह के साथ ये काम करना, कहीं भी पीछे मत हटना। तो देखो अपना एक अगला दुआ और पढ़ेंगे, और ये अपना ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक क्या है, 36 नंबर का। दुख भी सुख सहन तुझी, नाण्यो झाण णिल्यूण, कम मह निज्जर हेउ तऊ, भुजई संग विहूण। क्या अर्थ है इसका? आगे, परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी जीव समभाव से दुख सुख को सहता हुआ अभेद नय से निर्जरा का कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं। क्या बता रहे हैं? परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी जीव समभाव से दुख सुख को सहता हुआ अभेद नय से निर्जरा का कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं। हे जीव, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी आत्म ध्यान में लीन दुख और सुख को समभावों से सहता हुआ अभेद नय से शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है। देखो इसमें एक शब्द क्या आया? समभावों को से सहता हुआ, सुख दुखों को सहता हुआ। तो बोले आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई दुख है ही नहीं, जब दुख नहीं तो आप दुख की बात क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरे मन में तो है ना, अभी वर्तमान दशा में तो मैं मानता हूं ना कि जो विषम परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल दशाएं आती हैं, वो सब दुख का कारण है। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग आदि दुख के कारण है, इष्ट जीवों का विछोह हो जाना वे दुख का कारण है, अनुकूल सामग्री के प्राप्त ना होना दुख का कारण है। तो व्यवहार से तो दुख और सुख है, तो इन दुख और सुख को समता के भावों से सहन करते हुए अभेद नय से शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है। शुभ के साथ अशुभ, अशुभ के साथ शुभ भी लगाया है। आप कहोगे कि साहब देखो निर्जरा जो है आप करा रहे हो, तो अशुभ की तो करा दो, शुभ को तो बने रहने दो ना। क्यों बने रहने दें? क्योंकि शुभ भी आपको संसार में रोक कर ही रखने वाले, इसलिए शुभ और अशुभ दोनों की निर्जरा का कारण है सुख और दुख में समता बनाए रखना, ऐसा भगवान ने कहा है। और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित परद्रव्य की इच्छा के निरोध रूप बाह्य अभ्यंतर अनशनादि 12 प्रकार के तप रूप भी वह ज्ञानी है। एक तो चिंतन की बात हो गई, समता रूपी चिंतन, और दूसरा जो हमारे यहाँ 12 तरह के तप बताए ना, 6 अंतरंग और 6 बाह्य, तो वो कैसे हैं? बाह्य अंतरंग परिग्रह रहित परद्रव्य की इच्छा के निरोध रूप। वास्तव में तप क्या है? तप कोई ऐसी क्रिया नहीं है
कि मैं जो है गिनती गिन रहा हूं उसको, जैसे ही मैं 12 प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करूंगा तो 12 प्रकार के तप हो जाने वाले। ये जो कैटेगरी बनाई गई ना, जैसे आप 6 अंतरंग 6 बाह्य, वो क्या कैसे बनाई हुई? मेरी मनोदशाओं को ध्यान में रखते हुए किस किस तरह के भाव मैं कर सकता हूँ, बाह्य पदार्थों के, बर्तन में, भांडे में, धन में, इसमें मकानों में, नौकर चाकरों में जो मेरी आसक्ति होती है, वो सब बाह्य आसक्तियां हैं और उनके निवारण के लिए किए जाने वाले संकल्प बाह्य तप में आते हैं। इसी तरह अंतरंग तप का है ना। तो वो 12 प्रकार के जो 6 तप बाहर के हैं, जो 6 अंदर के हैं। अंदर में आने वाले राग द्वेष आदि, उनसे निवृत्ति के भाव जिस पूर्वक आते हैं, जिस चिंतन से आते हैं, वो मेरा अंतरंग तप। बहुत सिंपल बात है। वो जो सिंह के जीव ने जो है संलेखना धारण की थी, प्रतिमा धारण कर ली थी, सेकंड प्रतिमा दूसरी, तो उसको कौन सा मालूम था ये सब कि भाई साहब मेरे तप तो बता दो, चारण नीति बारी मुनियों को पकड़ लेता। महाराज आप जा तो रहे हो, कह करके मुझे बताओ कि क्या होता है बाह्य तप और अंतरंग तप है। उसी तो नाम भी नहीं पता बेचारे, लेकिन धारण किए कि नहीं किए। और मैं तो मनुष्य हूं, न केवल सैनी पंचेंद्री हूं, बल्कि मनुष्य जाति का हूं, उत्कृष्ट कृति वाला हूं, जो उसी भव से मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे ज्ञान की क्या कमी है? जितने ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है उससे कई गुना ज्यादा है। तो मुझे इन सब की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरा उपयोग इधर उधर बढ़ जाता है, भटक जाता है। बहुत सारे ज्ञान के मैं जाने उपयोग को खपाने के लिए बहुत सारी जगह हैं। इसलिए आचार्यों ने कृपा करके हमको ये सब भेद बताए कि तुम ये भेद को जान करके अब अपने आप को कंसंट्रेट करो। वो सिंह तो नहीं जानता था बेचारा, आप तो जानते हो ना। तो इसलिए 12 प्रकार के तप कैसे बने, उन्हें रटने की जरूरत भी नहीं। ये 12 प्रकार के भावों को अंदर ले आना, तो 12 प्रकार के तप अवश्य ही संपादित होंगे। भावार्थ दिया है। वास्तव में देखो, जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे ना, आपको इनका रहस्य समझ में आएगा। 12 प्रकार के तप हैं, 13 प्रकार का चारित्र है, 6 प्रकार के संयम आदि हैं, जो भी बताए। तो वो सारा जो है अपन को उनका स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो भावार्थ में दिया है यहाँ, प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ध्यान से निर्जरा कही, वह ध्यान एकाग्र चित्त का निरोध रूप उत्तम संगनन वाले मुनि के होता है ना। प्रभाकर भट्ट जी ने क्या पकड़ा कि आपने जो ध्यान, ऐसा ध्यान बताया जिससे निर्जराएं होती हैं, शुभ और अशुभ दोनों की होती है। वास्तव में देखो, अशुभ से की निर्जरा तो आसानी से हो जाती है, शुभ की निर्जरा में पसीने आ जाते हैं, वो भूख के जाने पड़ते हैं, बहुत ऊपर की दशाओं में जाकर के उनकी निर्जरा होती है। तो बोल रहे हैं कि आपने उस जिस ध्यान की बात करी, वो तो ऐसा उत्कृष्ट अग्नि रूपी ध्यान है जिसके द्वारा समस्त प्रकार की निर्जराएं होती हैं। ऐसा एकाग्र चित्त लगाना पड़ेगा। लेकिन एकाग्र चित्त के लिए आपने बताया था कि वो उत्तम संगनन वाले मुनि के होता। जहां उत्तम संगनन ही नहीं है, वहां ध्यान किस तरह हो सकता है? उन्होंने हमारी तरफ से एक प्रश्न पूछ लिया प्रभाकर भट्ट जी ने। साहब ये पूछ रहे हैं संतोष कुमार जी कि इनके उत्तम संगनन तो है नहीं, तो ये क्या ऐसा एकाग्र चित्त होकर के ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपने जो विद्या बताई है वो सब पर लागू नहीं होती। तो इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। वहां ध्यान किस तरह से हो सकता है, उसका समाधान श्री गुरु कहते हैं, उत्तम संगनन वाले मुनि के जो ध्यान कहा है, वह 8वें गुण स्थान से लेकर उपशम छपक श्रेणी वाले के जो शुक्ल ध्यान होता है उसकी अपेक्षा कहा गया है ना? उसकी अपेक्षा से कहा गया। उपशम श्रेणी में जो चलते, उपशम श्रेणी छपक श्रेणी दो होती ना, तो उन्होंने बोला 8वें गुण स्थान में श्रेणी आरोहण होता है, तो उसमें जो
उत्तम संगनन वाले मुनि के जो ध्यान कहा है वह 8वें गुण स्थान से लेकर उपशम शपक श्रेणी के जो शुक्ल ध्यान होता है, उपशम और शपक श्रेणी दोनों में, उसकी अपेक्षा कहा गया है। उपशम श्रेणी वज्र, वृषभ, नाराज, वज्र, नाराज और नाराज, इन 3 संगनन वालों के होती, उनके शुक्ल ध्यान का पहला पाया है, वे 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं। उपशम श्रेणी का अपन ने पढ़ा था ना, अभी उन्होंने बोला उपशम श्रेणी में जो मुनि होते हैं उनके संगनन पहले ऊपर के 3 संगनन में से कोई भी संगनन हो सकते हैं, या तो पूरा वज्र, वृषभ, नाराज, या वज्र, नाराज या नाराज, इन 3 संगनन वालों के उपशम श्रेणी हो सकती। उनके शुक्ल ध्यान का पहला पाया है, वे 11वें गुण स्थान से नीचे आते हैं, और शपक श्रेणी 1 वज्र, वृषभ, नाराज संगनन वालों के ही होती है ना, क्योंकि शपक श्रेणी वाला जो है या तो उसी भाव से मोक्ष जाता है या कालांतर में भी जाता है, तब भी वो जब भी जाएगा तब उसको वज्र, वृषभ, नाराज संगनन होगा। शपक श्रेणी 1 वज्र, वृषभ, नाराज संगनन वाले के ही होती है। वे 8वें गुण स्थान में शपक श्रेणी मानते हैं, उनके 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का पहला पाया होता है। वह 8वें, 9वें, 10वें तथा 10वें से 12वें गुण स्थान में स्पर्श करते हैं, 11वें में नहीं करते, तथा 12वें शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया होता है, उसके प्रसाद से केवल ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा। और उसी भाव में मोक्ष को जाता है। इसलिए उत्तम संगनन का कथन शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से है। वो बोल रहे हैं कि तुमको जो बात बताई जा रही है तुम्हारी भूमिका के अनुसार बता रहे हैं कि तुम एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करो। अब तुम तो सीधे निकल आए वहां कि साहब मेरे को तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और आप बोल रहे हो कि आप केवल ज्ञान के लिए उत्तम संगनन होता है और मेरे पास तो है नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि वो उत्तम संगनन की जो बात है वो श्रेणी आरोहण के लिए कही गई है, वो भी शपक श्रेणी के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारी दशा है, अभी तो हम सम्यक दृष्टि भी नहीं हुए। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि अभी तुम जिस भूमिका में हो उसमें संगनन वंगनन की बात सोचो मत, ऐसा एकाग्र चिंतन तो हम इसी दशा में इसी शरीर से ही कर सकते है ना। लगे हाथ उन्होंने पूरा मैकेनिज्म भी पूरा समझा दिया, जो अपने हमारे लिए रिवीजन था। तो देखो ये काफी लंबा है चैप्टर, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ करके फिर अपन चर्चा करेंगे। 8वें गुण स्थान से नीचे के चौथे से लेकर 7वें तक शुक्ल ध्यान नहीं होता। 8वें गुण स्थान से नीचे के चौथे से 7वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान नहीं होता। कौन सा ध्यान होता है? धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान 6 संगनन वालों के हैं, श्रेणी के नीचे धर्म ध्यान ही है, उसका निषेध किसी संगनन में नहीं है। आचार्य उसको समझा रहे हैं प्रभाकर भट्ट जी को कि भाई साहब बहाने मत ढूंढो कि साहब मेरे पास संगनन नहीं है और मैं कैसे कर लूंगा। उन्होंने बोला कि ये जो उत्तम ध्यान है, धर्म ध्यान है, ये चौथे गुण स्थान से लेकर के और 7वें गुण स्थान तक के जीवों को रहता है, उनके उत्तम संगनन हो या ना हो। तो इसलिए ये बहाने मत बनाओ और धर्म ध्यान करना शुरू करो। सम्यक दर्शन में की प्राप्ति के लिए भी धर्म ध्यान की भूमिका बहुत आवश्यक है। एक्चुअल धर्म ध्यान सम्यक दर्शन के बाद होता है, लेकिन उससे पहले जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उन सब के भी व्यवहार से ये धर्म ध्यान होता है, हो सकता है, अवश्य ही होगा, मैं भी उसे प्राप्त करूंगा। और इतना सरल है वो उसका स्वरूप कि मैं कर्मों के रहस्य को, उनका कर्म का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का चिंतन करूं, अपने भावों को कंट्रोल करूं, मेरे इन भावों का क्या फल होगा, मैं किस किस दशा से गुजर रहा हूं, भूतकाल में मैंने कैसे चिंतन किए और क्यों का मुझे इस तरह की विषमताएं क्यों मिल रही हैं, ये चिंतन करना।
तीर्थंकरों का चिंतन करना, वर्तमान योग की कहानियों का चिंतन करना, ये सब धर्म ध्यान ही है। और ये बहुत सिंपल है। कोई न्यूज व्यूज भी देखो अगर तो थोड़ी बहुत देर के लिए देखो, लेकिन देखने में ये ध्यान रखना जितनी देर देखेंगे उतनी देर आर्त और रौद्र ध्यान के सिवा कुछ होगा नहीं। तो जितनी जल्दी समझ जाओ समझ जाना। अपनी भूमिका है ऐसी, हम फौरन डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन उसको खींच के लाना अपने भावों को कि क्या रखा है, संसार की ये दशाएं होती रहती हैं, मुझे इसमें समय बर्बाद नहीं करना। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। सर ये एक चीज ये इसको दोबारा बताएंगे क्या? हाँ, इसमें उपसम श्रेणी वज्र वृषभ नाराज वज्र नाराज नाराज इन 3 संगनन वालों के होती है जी। के सूक्ष्म ध्यान का पहला पाया है। हाँ, वे 11वें गुण स्थान से नीचे आते हैं और छपक श्रेणी के वृषभ नाराज संगनन में होती है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, तो दोबारा बताएंगे। हाँ। देखो बहुत सिंपल बात है। अपन ने ये बात करी थी कि जब जीव श्रेणी आरोहण करता है, जी जी वो मुनिराज जब आरोहण करते हैं तो पहले जो जीव उपशम श्रेणी में जाते हैं, उपशम श्रेणी में जाने का अर्थ क्या है कि उनको अभी क्षयोपशम सम्यक्त है। क्षयोपशम सम्यक्त है ना। जी हाँ। पहली बार तो उपशम सम्यक्त होता है, वो तो अंतर्मूर्त में चला गया, लेकिन अभी वो श्रेणी आरोहण करने के लिए आपके पास अब वो सम्यक दर्शन बचा नहीं। लेकिन वो जो उपशम सम्यक दृष्टि है, वो जब क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, है ना, तो अब उनका जो है वो 66 सागर तक का टाइम उनको मिल जाता है। उस 66 सागर के बीच में कभी भी किसी काल में कोई जीव जब मुनि बनता है, तो मुनि बन करके वो जो अब श्रेणी आरोहण की बात आई, 8वें गुण स्थान में आ गया। श्रेणी आरोहण करने के लिए उसको जिस तरह का चिंतन चाहिए, अब उस तरह का चिंतन, उसके भाव का लेवल बढ़ा और वो श्रेणी आरोहण कर लिया। लेकिन अभी वो छायोपशमिक सम्यक्ति है, छायिक सम्यक्ति नहीं है। और उसने जो कोशिश की उसमें आरोहण करने की, जो कि उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान तक जाती है, तो उसके योग्य उसके भाव बने। उन भावों को बनाने के लिए उसको आवश्यक नहीं कि उसको वज्र वृषभ नाराज संगनन ही हो, है ना। तो टोटल जो 6 संगनन है उनमें से वज्र वृषभ नाराज नाराज नाराज, जैसे एक में तो तीनों हड्डियों के ही वज्र की हड्डियां, वज्र के ही बंधन और वज्र की कील, ये तो उत्तम संगनन हो गया। और दूसरे संगनन में जो है वो हड्डियां भले ही वज्र की ना हो, बाकी के नाराज और जो बंधन है, बंधन और कीलें जो है वो वज्र की हैं, तो वो दूसरा वाला संगनन हो गया। तीसरे में खाली कील जो है वो वज्र की है। तो ये तीन वही है, वैसे ऊपर के 3 संगनन, उससे नीचे के तो और बिल्कुल बेकार वाले हैं। तो उन 3 संगनन के धारी व्यक्ति भी उपशम श्रेणी तक तो आरोहण करते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन ये नहीं कह सकते कि उनकी ये नहीं थे इसलिए वो नहीं कर पाए। जो करते हैं उनके ऐसा पाया जाता है। तो मतलब ये हुआ जो उपशम सम्यक्त वाले हैं वो 11वें गुण स्थान में जाके उपशम श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी बोलिए, उपशम श्रेणी वाले हाँ 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाते हैं। वो छपक तो उन्हीं को होगा जिनको ठीक समझ में आ गया। बिल्कुल। सब उपशम श्रेणी तो पहले ही हो जाएगा ना, मतलब ये क्षयोपशम वाला के लिए होगा सब वो एप्लीकेबल। उपशम वाला तो 10 तक जा पाएगा क्या? देखो जो श्रेणी है वो 2 ही होती है। श्रेणी कौन सी होती है? इनका नाम है उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। ये 2 श्रेणी है, क्षयोपशमिक श्रेणी नहीं होती। अब बात समझना, बात खाली श्रेणी श्रेणी अलग है, सम्यक्त अलग है। हाँ अभी मैं और समझाता हूँ कि श्रेणी 2 ही है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में जो जीव होते हैं वो क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले होते हैं। अपशमिक वाले नहीं होते। हाँ, उपशम सम्यक्त होने के बाद वो छूट जाता है एक अंतर्मूर्त में, है। लेकिन जिन जीवों को वो मिथ्यात्व में नहीं गए उनको क्षय उपशमिक सम्यक्त हो सकता है।
66 सागर तक रहता है। छायोपशम सम्यक्त जो है वो एक अंतर्मूर्त से लेके 66 सागर तक रह सकता है। भले ही वो उतना निर्मल नहीं होता जैसे उपशम सम्यक्त होता है, लेकिन सम्यक्त नाम पाता है। ऐसा क्षयोपशम सम्यक्त का धारी मुनिराज जिस समय श्रेणी का आरोहण करते हैं तो वो उपशम श्रेणी में ही जाते हैं, और वो उपशम श्रेणी में जाने के लिए भी उनको एक मेहनत और करनी पड़ती है। उनको द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करना पड़ता है। इसको उपशम श्रेणी क्यों कहते हैं, मैं आपको इसका भेद बता रहा हूं। ये जो क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले जो मुनिराज हैं, इनको उस क्षयोपशमिक सम्यक्त के सहारे श्रेणी आरोहण होगा नहीं, क्योंकि ये सम्यक्त उतना निर्मल नहीं होता। तो अब वो क्या करें, तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करते हैं, और उसमें वो तीनों जो करण लब्धि पूर्वक जो पहले उपशम सम्यक्त किया था, ऐसे ही वो तीनों करण यूज करके दूसरा उपशम सम्यक्त प्राप्त करते हैं श्रेणी आरोहण के पहले। उसको अपन द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। तो अब उपशम सम्यक्त हो गया ना उनका, वो क्षयोपशम सम्यक्त उस काल में उपशमिक सम्यक्त वाला हो गया, इसलिए उसको उपशम श्रेणी नाम दिया। तो सर ये जब तीनों करण लब्धि मिलती है दोबारा से, जब वो सम्यक्त प्राप्त करते हैं, तो छायक सम्यक्त दृष्टि क्यों नहीं बनते? देखो, बनना नहीं बनना वो जानबूझ के नहीं होता। छायक सम्यक्त क्यों नहीं मिलता उनको? छायक सम्यक्त दृष्टि का एक अलग जो है वो प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर में आपको चाहे तो पहले मैंने बताया था आपको कि कैसे वो केवली या श्रुत केवली के पादमूल में बैठ करके होता है, और उसमें जो है विशेष रूप से जो अनंतानुबंधी है उनकी विसंयोजनाएं होती हैं। तो वो कैसे होती हैं, वो एक मैकेनिज्म है, मैं आपको अलग से बताऊंगा कभी। अच्छा। और ये सब लोगों को ये जब ये सुनते हैं ना प्रकरण, कोई भी जब पहली बार सुनता है तो उसके मन में ये आता है कि बेचारे मुनिराज जो हैं उन्होंने छायक सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं कर लिया, वो चिपक शनि पे क्यों नहीं चढ़ गए, उपशम में चले गए बेचारे। ऐसा हर आदमी पूछता है। मैंने भी पूछा था, मैं एक शिविर में गया था तो मैंने भी पूछा कि फिर तो मुनिराज ने बड़ी गलती कर दी, जब जाना ही था तो चपक श्रेणी पे चढ़ना था, है ना। लेकिन क्या है, ये सहज में ही जीवों के भाव ऐसे बनते हैं। इवन छायक सम्यक दृष्टि वाले भी उपशम श्रेणी पे जाते हैं पहले, और फिर निकल करके छायक सम्यक दृष्टि चपक श्रेणी पे जाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसको तो तत्व निर्णय करना है, बाकी सब काम प्रकृति अपने आप गाइड करती रहती है। छोटा सा काम करना है, बाकी सब बड़े काम के लिए पूरी प्रकृति आपके साथ खड़ी हुई है। कब आपको क्या करना है कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, सुख कैसे मिलेगा, वस्तु व्यवस्था क्या है, इतना भर जानना। बाकी हाथों हाथ प्रकृति उठा देगी, वो कमाल प्रकृति में है और वहां पहुंचा देगी जहां अनंत सिद्ध विराज रहे। थोड़ा सा साहस की आवश्यकता है। ठीक है सर, और किसी का कोई प्रश्न हो? तो जो अभेदनय शब्द है इससे क्या मतलब है? क्या शब्द है? अभेदनय से निर्जरा का कारण होता है, अभेदनय से क्या मतलब है? अभेदनय का अर्थ क्या है? भेद पूर्वक ना जान करके। आत्मा कैसी है? आत्मा भेद वाली नहीं है। आत्मा को समझा भेद से जाता है। अभेद दृष्टि से तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। आत्मा समस्त गुणों से भरा हुआ अभेद वस्तु है, जिसमें कोई भेद होते नहीं, समझाने के लिए कहे जाते हैं। ये अभेद नय है, और भेद नय से करें तो व्यवहार दृष्टि होगी। मतलब भेदनय में क्या क्या स्वरूप बनेगा आत्मा का, अगर कोई भेदनय से देखता है आत्मा को? अपन समझाने के लिए तो भेदनय के बाद बताते हैं ना कि आत्मा में दर्शन भी है, आत्मा ज्ञानी है। अपन बीच बीच में बात करते हैं, भाई साहब वो इस तरह का व्यवहार कैसे कर रहे थे, वो तो सम्यक दृष्टि थे ना। तो अपन उनको समझा देते हैं कि सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन उनका श्रद्धा गुण सम्यक हुआ था, चारित्र गुण थोड़ी सम्यक हुआ था। तो अपन समझ गए कि अच्छा, ये आत्मा में ऐसे पार्टीशन है कि एक श्रद्धा गुण अलग बैठा हुआ है, एक चारित्र गुण अलग बैठा हुआ है। तो इससे आप भ्रमित ना हो जाएं। ये उन्होंने बोला कि ये खाली समझाने के लिए कहा गया है कि, और हमको ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है, लेकिन अलग है नहीं। हमारी कौन सी वृत्ति कब जागृत हो जाती है, जैसे
हमारे मन में लोभ कषाय भी है, हमारे अंदर माया कषाय भी है, हमारे अंदर मान का बहुत सारी कषाय है। तो लेकिन उन सब कषायों को मिला करके मैं एक पर्सनैलिटी हूं। समझाने के लिए जरूर कहेंगे साहब उनका लोभ कषाय जागृत हुआ तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन किया तो उसी व्यक्ति ने ना। तो जितना भी जो भेद न्याय का जो कथन होता है वो चूंकि खंड खंड करके समझाने के लिए समझाया जाता है, वस्तु में ऐसा भेद होता नहीं। इसलिए अभेद न्याय का अर्थ यह है कि वस्तु को सब तरह से जान करके उसका वो प्रमाण स्वरूप को जानना। हाथी के अंग बताए थे ना, हाथी के अलग अलग करके, एक उसकी सूंड होती है, एक उसके कान होते हैं, एक पलाने होते हैं, लेकिन सब मिलके हाथी बनता है ना, वो अभेद न्याय है। ठीक है सर। जो आपने 12 तप बताए थे, जो मतलब ध्यान को करने के लिए जो, जी हाँ, तो उसमें जैसे तो उसके बगैर ध्यान आपका निर्मूल नहीं होगा क्या उसके बगैर? देखो ऐसा है, ये जो तप है ना, तप किसे कहते हैं? एक चिंता निरोधस्य तप है ना। मतलब सब चिंताओं को छोड़ के उपयोग को सब जगह से समेट कर एक वस्तु के ऊपर उपयोग को लाना ही तो तप है, वही एकाग्रता है। तो वो कैसे एकाग्रता लाई जाए, ये 12 प्रकार के जो तप हैं वो वास्तव में वो प्रक्रिया है जिस पूर्वक की वो एकाग्रता आती है। तो अभी इस समय में तो लेके अभी जो हमारी स्थिति है, तो हमने तो पूरी जिंदगी जमा पूंजी करके भवन बनाए हैं, मकान बनाए हैं, उसको कैसे छोड़ दें, उसको ध्यान से कैसे निकाल दें? 12 तब पे कैसे पहुंचे? नहीं, शैलेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि इधर मैंने एकाग्र दृष्टि करी और उधर से कोई एक आध मकान लेके भाग गया। नहीं साहब, लेके भागने की बात नहीं है, वो तो हमको मालूम है, हमारा है ही नहीं है अभी, हमको तो लेके जाना नहीं है। नहीं, अपनी बात नहीं कर बात रहे ये है कि हमारे भावों से भी छूट जावे, जो मेरा अभी ममत्व भाव है वो छूट जावे। नहीं, वो कैसे छूट जावे? ये तो आपने ज्ञानियों वाली बात कही। मैं तो हम ज्ञानी अज्ञानी की भाषा में बोल रहा हूँ कि मुझे डर रहता है कि मैंने सामान सामने रख लिया, स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है, और रही सही कसर ये भी कर ली कि वो बैग पे पैर भी रख लिया कि मुझे नींद आ रही, कोई निकाल के भाग नहीं जाए, और उसके बाद भी बीच बीच में आंख खोल के देखता रहता हूँ कि कोई टांगों के नीचे से खींच के तो नहीं ले गया, है ना। तो ये जो मेरा विश्वास है परद्रव्यों के प्रति जो है, वही तो मुझे वो एकाग्र नहीं होने देता। तो वैसे आपने अच्छा बता दिया कि आप इतनी देर तक आप यहाँ एकाग्र बनो, तो उधर से मेरा सामान पार कर दोगे आप, है ना। ऐसी चिंताएं, दुश्चिंताएं मिथ्या दृष्टि को निरंतर सालती रहती हैं। तो इसलिए, लेकिन जो निशंक होते हैं, निशंक कौन होगा? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा कि क्या लेके आया हूँ, क्या लेके जाने वाला हूँ। बेशक स्टेशन में बैग उठा के ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, वस्तु के प्रति कोई मोह ही नहीं रहेगा, मोह खत्म ही हो जाएगा। वो मैं आपसे जाके पूछेगा कोई, भाई साहब क्या आपने वो दृष्टि प्राप्त कर ली क्या? तब तो मैं आपका बैग खींच के ले जाऊं, फिर तो आप मेरे पीछे दौड़ोगे भी नहीं। तो अपन क्या कहेंगे उससे, भैया ये सब समझने की बात अलग है, बैग मेरा इधर रख दे चुपचाप। आप तो बैग की बात कर रहे हो, आप बैग की बात कर रहे हो, कोई स्टूल है मेरे एरिया में थोड़ा सा ज्यादा रख दे तो ही मेरे को चिंता हो जाती है। अरे वो जूते नीचे रख के रहते ट्रेन में, उनको नहीं कोई उठा के ले जाए। मंदिर में जाते हैं तो अपने को चिंता लगी रहती है कि नए जूते पहन के आए आज, चप्पल कौन ले गया है। तो देखो ये जो शंकाएं हैं, ये जो सांसारिक चीजों के माध्यम से मेरे जो संकल्प विकल्प होते हैं, मैं अब इनसे परिचित हो गया हूँ। इस तरह की भाव मेरे बने रहते हैं निरंतर संसार में। इसलिए वो एकाग्र चित्त होने के लिए जो 12 प्रकार के जो तप बताए उसमें यही सब तो है। किसके बर्तन, किसके भांडे, किसके नौकर, किसके चाकर, है। बनारसी दास बन जाओ। चोर आ गया तो उठा के गठरी और रख दी उसके, भैया ये और रह गया, ले जा। है हम में हिम्मत ऐसी? हम तो अगर चोर के पास पहले से थैली हो तो वो और खाली करवा लें, अगर हम जाग रहे हैं तो ये भी रख के जा। तू कहाँ से लाया वो भी कहाँ से लाया, है ना। ये देखो चिंतन का फर्क है। हम ऐसे कल्पना ही नहीं कर सकते कि बनारसी दास जैसे बनने की। तो और बताइए, सबको समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया।
देखो ये जो है ना, इतना सुंदर सब्जेक्ट है, बताऊं आपको, कि एक बार आप इसकी चिंतन में मग्न हो जाएं कि वास्तव में ये हकीकत है और मुझे इस हकीकत से आज नहीं तो कल रूबरू होना है, तो देखो आपके आनंद इसी क्षण से शुरू हो जाएंगे कि कितना अच्छे होंगे वो मनुष्य जब मेरा कोई वस्तुएं भी छीन के ले जाए, सामान जो रखा है वो सबको ले जाए, मेरी ज्ञान निधि को कोई ले नहीं जा सकता, है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा भाव आने के बाद संसार की निस्सारता और अकिंचन धर्म अवश्य ही प्रकट होता है। ऐसा भाव लाने की कोशिश करें। हमने कहां से लिया, कहां छोड़ जा रहे हैं। ये संसार एक कन्फाइनमेंट है, इसके अंदर इससे कोई इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती चीज और यहीं पड़ी रह जाती है। कौन लेके गया आज तक। लेकिन मैं अपने परिणामों के कारण, अपना जो मोह है, उस मोह के कारण वस्तुओं में आसक्ति रखता हुआ उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। मुझे ऐसा लगता है सर, ये नियम दूसरों के लिए लागू होते, मेरे लिए लागू नहीं होते। ये छोड़ो, ये ध्यान करो, इसको करो, इसका त्याग कर दो, ये सब दूसरों को बताने के लिए है। हाँ है ही ना, तभी तो अपन वो मेरी भावना पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे तेरी भावना पढ़ रहा हूँ। तेरी भावना कैसी होना चाहिए, अपने लिए नहीं होती। चिंतन में नहीं आता इस तरह से। देखो अगर किसी से कहा जाए, कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे भाग्य का है तो तुम सड़क पे भी डाल दोगे तब भी कोई लेके नहीं जाएगा, ले भी जाएगा तो वापस कर जाएगा। अगर तुम्हारा है तो, और नहीं है तो तुम लाख प्रयत्न कर लो, लेके चला जाएगा। एक ये फिलॉसफी है ना, लेकिन कितने लोग इस पर यकीन करते हैं। इस देने के लिए बिलीव करते हैं। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में तो आता है सर, लेकिन हमारी जो वो जो कमजोरी है ना मन की, मन की बेसिकली, उसके कारण हम विश्वास नहीं करते। आप तो जैन साहब उसकी बात कर रहे हो, जैसे पुण्य से हमको कितना मिलता वो हमको याद नहीं है, लेकिन कभी हमारा पाप में को जैसे कुछ नुकसान हुआ, वो जिंदगी भर हमको सालता रहता, जिंदगी भर याद रहता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, मतलब कि जो आया उसका तो हमको ध्यान ही नहीं है, वो तो हमारा है ही है। जो चला गया उसकी चिंता में भी हम पूरे भूले जाते हैं कि वो हमारा कैसे हो गया, कैसे ले गया, कैसे धोखा दे गया, उसमें ही हम पूरा अपना समय करते करते। देखो मैं आपको एक कहानी बताऊं वास्तविक। आज से वो काफी साल पहले की बात है। हम दोनों पति पत्नी जो है वो बड़वानी जी गए, 52 गजा बड़वानी। तो वहां की जो धर्मशाला में ठहरे थे, उसकी अटैची में या बैग में इनका कुछ सोने के आभूषण रखे हुए थे और उसका ताला बंद करना वो भूल गई, और कमरे का दरवाजा फिर भी बंद था। लेकिन इनको बाद में जाके थोड़े जब ऊपर चढ़ गए, आधी दूर पे ध्यान आया कि वो जो है उसका अटैची का ताला नहीं लगा है। तो मैंने कहा वो उसका तो लगा हुआ है ना ताला कमरे का। बोले वो कमरे के ताले की तो चाबी उनके पास होती है, धर्मशाला वालों के पास, जो साफ सफाई करते हैं। तो एक विकल्प उनके अंदर खड़ा हो गया, और मेरे मन में जरा भी विकल्प नहीं था। मैंने कहा पहली बात तो ये कि वो कहीं जाएगा नहीं यार, अपनी है तो कहीं जाएगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर चली भी गई तो क्या गया, इतने सुंदर भाव बन रहे हैं, उनको छोड़ के हम विकल्पों में पड़े। लेकिन देखो जिसकी जैसी परिणति होती वैसे होती, आप रोक नहीं सकते। उनका अपना चिंतन रहा, मेरा अपना चिंतन रहा। तो कहने का अर्थ क्या है, उन्हीं घटनाओं में, उन्हीं दशाओं में अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि अगर बनना है, उन्हीं परिस्थितियों में रह करके उनका चिंतन अलग होता है। दे थिंक डिफरेंटली। उन्हीं वस्तुओं पे हमारा चिंतन दूसरे प्रकार का होता है, उनका दूसरे प्रकार का होता है, वस्तु वही है। ठीक है सर, क्या आरएल जैन साहब? हाँ, लाइफ इज ए बोट फ्लोइंग थ्रू थॉट्स। आप सही कह रहे हैं, जिंदगी एक नाव है जो विचारों की पतवार के अनुसार चलती है। संसार से क्या चला जाएगा, क्या लेके आए और क्या चला जाएगा, ऐसे भाव आते नहीं, कट सकते हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट समझ में आया होगा सबको।
मोरलेस रिवीजन टाइप की चीज थी। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रोसेस बता दिया उन्होंने। जो अपन पहले से पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं की चर्चा अपन बीच बीच में कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि उसमें रिवीजन भी हो जाता है। और एक इसमें बस काम की बात थी कि वो जो एकाग्रता जो आती है, वो एकाग्रता लाने के लिए आपको कोई बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं कि साहब मेरे संगनन अच्छे नहीं थे, साहब मेरे पास ये दुख थी, ये तकलीफ था, इसलिए कैसे एकाग्रता हूँ। एकाग्रता चिंतन का है। जब समय जब नरक में पड़ा हुआ जीव ऐसा चिंतन कर सकता है, उन विपरीत दशाओं में कर सकता है, तो मैं हम और आपको तो क्या क्या दुख है, क्या परेशानी। तो अवश्य ही ऐसा चिंतन करने की प्रैक्टिस करना, चलते फिरते उठते बैठते उस आत्मा का चिंतन करना जिसमें किसी तरह की कोई परिस्थितियां जिसको फेल नहीं कर सकती। तो चलिए समय हो गया अपना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेथी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते लो। जिनवाणी माता की जय।